हेलो दोस्तों, कैसे हैं? उम्मीद करते हैं अच्छे हैं। दोस्तों, हम लोगों ने लुसेंट के सामान्य ज्ञान में बौद्ध धर्म हम लोग का चल रहा है टॉपिक, जो कि इतिहास है दोस्तों, प्राचीन इतिहास। इसमें बौद्ध सभाएं हम लोगों ने कर लिया था दोस्तों, यहाँ तक पढ़ लिए थे। ठीक है, बौद्ध सभाएं जिसमें 4 हुई थी बौद्ध सभाएं, है ना। बौद्ध संगीति की बात है यहाँ पर, बौद्ध संगीति जो हुई है 4 हुई है दोस्तों। ठीक है, ये पढ़ लिए थे। इसके बाद हम लोग पहले अब यहाँ से पढ़ने वाले हैं दोस्तों, है ना। तो एक एक लाइन, एक एक शब्द पर हम बात कर रहे हैं दोस्तों, इसलिए फिर हम लोग उसी क्रम में आगे बढ़ते हैं दोस्तों। देखिए, पहले हम थोड़ा पढ़ लेते हैं दोस्तों, उसके बाद फिर हम आगे समझेंगे, फिर क्वेश्चन करेंगे, आगे चलते रहेंगे दोस्तों। देखिए दोस्तों, कह रहे कि चतुर्थ बौद्ध संगीति के बाद बौद्ध धर्म दो भागों यानी हीनयान एवं महायान में विभाजित हो गया। बौद्ध धर्म के महायान संप्रदाय का आदर्श बोधिसत्व है। बोधिसत्व दूसरे के कल्याण को प्राथमिकता देते हुए अपने निर्वाण में विलंब करते हैं। आगे कह रहे हैं दोस्तों कि हीनयान का आदर्श अरहत पद को प्राप्त करना है। जो व्यक्ति अपनी साधना से निर्वाण की प्राप्ति करते हैं उन्हें ही अरहत कहा जाता है दोस्तों। अच्छा, आगे दे रहा है कि धार्मिक जुलूस का प्रारंभ सबसे पहले बौद्ध धर्म के द्वारा प्रारंभ किया गया। बौद्धों का सबसे पवित्र त्यौहार वैशाख पूर्णिमा है, जिसे बुद्ध पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है दोस्तों। ठीक है, अगला कह रहा है कि कुछ महत्व इसलिए है, इसका कह रहा है कि इसका महत्व इसलिए है कि बुद्ध पूर्णिमा के ही दिन बुद्ध का जन्म, ज्ञान की प्राप्ति एवं महापरिनिर्वाण की प्राप्ति हुई। आइए दोस्तों, फिर आगे क्या है ना, थोड़ा पढ़ लेते हैं और भी थोड़ा सा। कि बुद्ध ने सांसारिक दुखों के संबंध में 4 आर्य सत्यों का उपदेश दिया। ये है दुख है, दुख समुदाय है, दुख निरोध है, दुख निरोधगामिनी प्रतिपदा। अच्छा, यहाँ तक इन्होंने बताया दोस्तों। चलिए पहले इसको हम लोग समझें, फिर आगे हम लोग पढ़ेंगे दोस्तों। ठीक है, यह प्रश्न का जवाब देने का प्रयास करिए दोस्तों और बताइएगा। प्रश्न है कि चौथी जो बौद्ध संगीति हुई वो कब हुई थी? जल्दी से कमेंट करिए। तो कब हुई थी? तो 98 ईस्वी में हुई। तो कहा जा रहा है दोस्तों, लुसेंट कह रहा है कि जब चौथी बौद्ध संगीति हुई थी चौथी बौद्ध संगीति हुई थी, तो उसके बाद जो है बौद्ध धर्म कितने भागों में बट गया दोस्तों? कितने भागों में? 2 भागों में बट गया, है ना। चौथी संगीति के बाद बौद्ध धर्म कितने भागों में बट गया? 2 भागों में बट गया। ठीक है, कितने भाग में? 2 भाग में बट गया। अच्छा, पहला का नाम क्या था दोस्तों? पहला का नाम था हीनयान, और एक क्या हो जाएगा? एक क्या हो जाएगा? महायान। दूसरा हो जाएगा महायान। देखो दोस्तों, चौथी जैसे बौद्ध संगीति हुई तो ये बौद्ध धर्म कितने संप्रदाय में बट गए? 2। पहला का नाम हीनयान, दूसरा का महायान। ठीक है, विभाजित हो गया। अच्छा, बौद्ध धर्म के दोस्तों पूछा जाए, बौद्ध धर्म के महायान संप्रदाय का आदर्श क्या है? बौद्ध धर्म में पूछा जाए कि महायान संप्रदाय का आदर्श, इस महायान संप्रदाय का इसका पूछा जाए आदर्श का नाम बताइए क्या है? तो आदर्श का नाम क्या है इसका? तो इसका नाम है बोधिसत्व। क्या नाम है? बोधिसत्व। बोधिसत्व याद रह जाएगा कि पूछा जाए बौद्ध धर्म में महायान के आदर्श शब्द का क्या नाम है? तो बोधिसत्व है। ठीक है, बोधिसत्व याद रखेंगे दोस्तों। दोस्तों, ये क्या करता है बोधिसत्व? ये करता है कि दूसरे के कल्याण को प्राथमिकता देता है। ये कहता है कि आप दूसरे का कल्याण करिए। ठीक है, दूसरे का कल्याण को क्या करता है? प्राथमिकता देते हुए ये निर्वाण में विलंब करते हैं। दूसरे को, है ना, कल्याण करते हुए ये क्या होते हैं? विलंब हो जाते हैं, ये निर्वाण में विलंब हो जाते हैं। ठीक है, अच्छा, अब ध्यान रखना दोस्तों, हीनयान का आदर्श शब्द क्या है? हीनयान का आदर्श शब्द, तो हीनयान का आदर्श शब्द है अरहत पद। क्या है दोस्तों? अरहत पद। तो हीनयान का अरहत पद है ना, आदर्श शब्द है, ये प्राप्त करना है। जो व्यक्ति अपनी साधना से निर्वाण की प्राप्ति करते हैं, इसमें क्या होता है दोस्तों कि व्यक्ति जो होता है ना, अपनी साधना से निर्वाण को प्राप्त करता है। ठीक है, साधना से निर्वाण को प्राप्त करता है। हाँ, इसमें है कि दूसरे को, बोधिसत्व है, ये कहता है कि आप दूसरे को कल्याण करते हुए निर्वाण को प्राप्त करिए। ये कहता है कि अपने साधना के द्वारा निर्वाण को प्राप्त करिए। ठीक है, तो दोनों तो बटना ही है। अच्छा, ये कह रहा है कि साधना से निर्वाण की प्राप्ति करते हैं उन्हें ही अरहत कहा जाता है। तो अरहत का मतलब कि अपनी साधना से निर्वाण को जो व्यक्ति प्राप्त करे वो अरहत है। बौद्ध धर्म में इस कहा गया है। अच्छा,
धार्मिक जुलूस का जो है दोस्तों प्रारंभ जो है सबसे पहले बौद्ध धर्म के द्वारा प्रयोग किया गया। दोस्तों धार्मिक जुलूस की बात कर रहे हैं, ठीक है, धार्मिक जुलूस। तो धार्मिक जुलूस का मतलब क्या है दोस्तों, कि कोई धर्म की बात जब किया जाए तो उसमें जुलूस ढेर सारे निकाले जाते हैं। तो इसका जो प्रारंभ है दोस्तों सबसे पहले बौद्ध धर्म के द्वारा प्रारंभ किया गया है। कौन से धर्म के द्वारा? बौद्ध धर्म। यानी जुलूस निकालने का जो है प्रथा, नहीं समझिए, तो वो किस धर्म से है? तो बौद्ध धर्म से है दोस्तों, सबसे पहले यही बताता है। अच्छा, बौद्ध धर्मों का सबसे पवित्र त्यौहार दोस्तों क्या है? पूछा जाए बौद्ध धर्म का सबसे पवित्र त्यौहार, बौद्ध धर्म का पवित्र त्यौहार की बात करें दोस्तों, ठीक है, त्यौहार, तो सबसे पवित्र त्यौहार कौन सा है? बौद्ध धर्म का सबसे पवित्र त्यौहार क्या है? तो वैशाख पूर्णिमा। कौन सा पूर्णिमा? वैशाख पूर्णिमा है दोस्तों। अब पूछा है वैशाख पूर्णिमा क्यों है ना? वैशाख पूर्णिमा है क्यों? आप जानते हैं कि वैशाख पूर्णिमा के दिन ही बुद्ध के क्या हुआ था? बुद्ध को क्या हुआ था? पूर्णिमा के ही दिन बुद्ध का जन्म हुआ था, ज्ञान की प्राप्ति हुई थी या महापरिनिर्वाण भी हुआ था। 3 शब्द ध्यान देना। वैशाख पूर्णिमा के दिन ही बुद्ध को क्या हुआ? जन्म हुआ। फिर क्या मिला? ज्ञान की प्राप्ति हुई, ठीक है, और क्या मिला? और क्या हुआ? परिनिर्वाण की प्राप्ति। तो एक तो जन्म मिला, दूसरा क्या हुआ? ज्ञान मिला, और तीसरा क्या मिला? निर्वाण की प्राप्ति हुई थी, ठीक है, निर्वाण की प्राप्ति। तो इसलिए सबसे पवित्र त्यौहार ये वैशाख पूर्णिमा को में माना जाता है। अच्छा, बुद्ध ने क्या किया था ना? बुद्ध ने सांसारिक दुखों के संबंध में 4 आर्य सत्यों का उपदेश दिया। आर्य सत्यों का, ठीक है, आर्य सत्यों का उपदेश इन्होंने दिया था, सत्यों का उपदेश, ठीक है। और कितने उपदेश दिए थे? 4 ठो। भाई कि संसार में इतना दुख है, ये दुख है, आखिर दुख का वजह क्या है, ठीक है। तो उन्होंने आर्य सत्य उपदेश दिया। क्या दिया था? पहला था दुख। संसार में पहला उन्होंने क्या बताया कि दुख है भाई, बहुत सारे दुख हैं। दूसरा उन्होंने क्या बताया? दूसरा दुख के संबंध में ही बताया था आर्य सत्य ही, दुख। दूसरा है कि दुख समुदाय, दुख समुदाय की बात किया है दोस्तों, समुदाय, ठीक है। पहला दुख है, दूसरा दुख समुदाय है, तीसरा है दुख निरोध है दोस्तों, तीसरा दुख निरोध है। और चौथा उन्होंने उपदेश दिया, चौथा उपदेश दिया था, वो क्या था दोस्तों? तो वो था दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा। चौथा यहाँ लिख देते हैं दोस्तों, यहाँ पर, ठीक है, लिख देते हैं चौथा क्या था? दुख निरोध गामिनी, दुख निरोध गामिनी, ठीक है, निरोध गामिनी प्रतिपदा। ये 4, पहला दुख, दूसरा दुख समुदाय, तीसरा दिया दुख निरोध, और उसके बाद चौथा है दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा। दोस्तों ये बात उन्होंने बताया। फिर इन सांसारिक दुखों से मुक्ति हेतु बुद्ध ने क्या किया? अष्टांगिक मार्ग की बात भी कही। ये जितने देख रहे हैं ना दुख, तो उन्होंने एक अष्टांगिक मार्ग भी बताया कि ये अगर मार्ग से चलिएगा तो आपका दुख जो है ना मिट जाएगा, खत्म हो जाएगा, है ना। तो उसको बोला गया अष्टांगिक मार्ग की बात उन्होंने कही। और ये साधन है दोस्तों, ये साधन है। अब रही बात कि ये साधन कौन कौन से हैं, है ना, थोड़ा उस पर हम चर्चा करते हैं दोस्तों। तो इसको मिटाते हैं। देखिए अष्टांगिक मार्ग में थोड़ा हम लोग देख लेते हैं कौन कौन सी बात उन्होंने बताया। ध्यान रखना दोस्तों, अष्टांगिक मार्ग में उन्होंने पहला जो बताया दोस्तों, पहला था ये साधन सम्यक दृष्टि। पहला दोस्तों अष्टांगिक मार्ग की बात करते हैं, है ना। पहला सम्यक दृष्टि है, सम्यक दृष्टि। दूसरा जो है दोस्तों सम्यक संकल्प है, सम्यक संकल्प की बात है ना, संकल्प। तीसरा है दोस्तों, तीसरा समझेंगे
सम्यक वाणी की बात है, सम्यक वाणी की बात है, ठीक है। वाणी यानी दृष्टि है, संकल्प है, वाणी है, देख रहे हैं ना दोस्तों, 3 हुआ। चौथा उन्होंने जो बताया था दोस्तों, उस सम्यक कर्मांत बताया, सम्यक कर्मांत, सम्यक कर्मांत की बात कहा है दोस्तों। पांचवा जो बताया ना उन्होंने, पांचवा उस सम्यक आजीव, सम्यक आजीव है दोस्तों, ठीक है, सम्यक आजीव। छठा की जो बात करें दोस्तों, छठा उस सम्यक व्यायाम, सम्यक व्यायाम, व्यायाम की बात किए हैं उन्होंने। सातवां जो है दोस्तों, उस सम्यक स्मृति, सम्यक स्मृति की बात किए हैं दोस्तों। और आठवां जो है ना, आठवां जो है सम्यक समाधि की बात करते हैं, सम्यक समाधि, ठीक है, सम्यक समाधि की बात करते हैं। तो उन्होंने 8 जो है ना रास्ता यही बताया उन्होंने, इसको बोला गया अष्टमार्ग। तो पहला दृष्टि, सम्यक दृष्टि, सम्यक दोस्तों सम्यक लगा लेना। तो दृष्टि है, संकल्प है, वाणी है, 3, और कर्मांत है, आजीव है, व्यायाम भी है, स्मृति है और समाधि। ये 8 मार्ग उन्होंने दिया था। बुद्ध के अनुसार ये अष्टांगिक मार्गों के पालन करने के उपरांत मनुष्यों की भव तृष्णा नष्ट हो जाती है और उसे निर्वाण प्राप्त हो जाता है। बुद्ध ने कहा कि आप ये 8 को आप पालन करते हैं तो आपके अंदर जो तृष्णा है, सारे के तृष्णा है, सारे भाव तृष्णा सब नष्ट हो जाती हैं और आप निर्वाण को प्राप्त कर जाते हैं, ठीक है दोस्तों, निर्वाण को प्राप्त कर जाते हैं, इन्होंने बताया। निर्वाण जो है बौद्ध धर्म का परम लक्ष्य है दोस्तों। बौद्ध धर्म में पूछा जाए कि निर्वाण का क्या है, यानी बौद्ध धर्म जो लोग अपनाते हैं उनका मतलब एक ही लक्ष्य है कि निर्वाण को प्राप्त करो, ठीक है। तो निर्वाण प्राप्त करने के लिए इतने सारे तो रास्ते अपनाने होंगे। अच्छा, जिसका अर्थ है, पूछा जाए कि निर्वाण बौद्ध धर्म का परम लक्ष्य है, इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ है कि दीपक का बुझ जाना। निर्वाण का मतलब क्या है कि दीपक का बुझ जाना मतलब कि मृत्यु को प्राप्त करना, है ना। तो ये बात है इसमें दोस्तों, ठीक है। अर्थात जीवन मरण चक्र से मुक्त हो जाना। क्या जिंदगी में मरण है, जीवन है, उस सबसे मुक्ति पा जाना, है ना, उसी को निर्वाण कहा गया है दोस्तों, ठीक है। बुद्ध ने निर्वाण प्राप्ति को सरल बनाने के लिए निम्न 10 शीलों पर बल दिया। ध्यान रखना दोस्तों, अब इसको सरल बनाने के लिए क्या किए थे बुद्ध ने? निर्वाण प्राप्ति को सरल बनाना, जैसे जो व्यक्ति निर्वाण चाह रहा है कि हम अपना निर्वाण प्राप्ति करें, तो इसके लिए 10 गो रास्ता दिए थे जो बिल्कुल सरल रास्ता था दोस्तों, ठीक है। कौन कौन से रास्ता दिए? 10 शीलों पर बल दिया उन्होंने। पहला शील देखो, 10 शीलों पर बल दिया था उन्होंने। कितने शीलों पर? 10 शीलों पर। अष्टमार्ग को अपनाओ और ये 10 शील भी अपनाओ तो तुम्हारा जल्दी से निर्वाण की प्राप्ति होगी और तकलीफ नहीं होगा। पहला उन्होंने क्या कहा? 10 दिया है दोस्तों। पहला ध्यान रखना, पहला है कि अहिंसा, अहिंसा। दूसरा है दोस्तों सत्य। तीसरा है अस्तेय। तो समझ रहे हो ना, अस्तेय, अस्तेय माने कि चोरी नहीं करना है, चोरी ना करना है ना। चौथा अपरिग्रह। चौथा का मतलब क्या? अपरिग्रह, अपरिग्रह। इसका मतलब क्या होता है दोस्तों? अपरिग्रह का मतलब किसी प्रकार की संपत्ति न रखना। अपरिग्रह का मतलब किसी प्रकार की संपत्ति न रखना, ठीक है दोस्तों, ध्यान रखना। अच्छा, उसके बाद 5वां है मद्य सेवन ना करना। मद्य सेवन ना करना, है ना, मद्य सेवन ना करना मतलब शराब वगैरह की बात है, ये नहीं करना है। छठा इन्होंने बताया, सीधे ये सरल रास्ता दे रहे हैं, मद्य सेवन ना करना, ठीक है। ये अपरिग्रह ना करना यानी चोरी ना करना, ठीक है, ध्यान रखना दोस्तों। अस्तेय, सॉरी, संपत्ति न रखना। अपरिग्रह का मतलब संपत्ति न रखना, ठीक है। अस्तेय का मतलब चोरी ना करना। सदा सत्य बोलो। अहिंसा, अहिंसा का भाव रखो, है ना, हिंसा का भाव नहीं, अहिंसा का भाव रखो। अच्छा, छठा है असमय भोजन ना करना। असमय भोजन ना करना, भोजन ना करना इन्होंने दिया था ज्ञान। कहने का मतलब कि अपना समय पर भोजन कर लो, है ना,
दोस्तों ये देखिए हट रहा है, माफ़ करिएगा, दिख रहा होगा आप लोगों का। अच्छा थोड़ा सा दोस्तों हम इधर उधर कर देते हैं ताकि क्लियर हो जाए, दिख जाए। ओके, तो यहाँ आपने देखा दोस्तों, ठीक है, कितना हुआ, 6 हुआ। 7वां उन्होंने बताया था दोस्तों, सुखप्रद बिस्तर पर नहीं सोना। सुखप्रद मतलब वैसा बिस्तर न लगा लो जिस पर आपको सुख ही मिले, ठीक है। सुखप्रद बिस्तर पर न सोना, बिस्तर पर न सोना, ठीक है, नहीं सोना है। मतलब ऐसा बिस्तर हो जाए कि आप जाओ और एकदम निर्भीक होकर सो, ऐसा नहीं बिस्तर होना चाहिए, उन्होंने बताया, है ना। 8वां बोला कि धन संचय न करना। 8वां में धन इकट्ठा न करना, यानी धन संचय न करना, ठीक है, धन संचय न करना। चलिए 9वां उन्होंने कहा दोस्तों, स्त्रियों से दूर रहना। क्यों भाई, स्त्रियों से दूर क्यों रहना, आप लोग कमेंट करिए तो। स्त्रियों से दूर रहना, ठीक है। और ये 10वां उन्होंने बताया, आप कमेंट करिए कि स्त्रियों से दूर रहने को क्यों बताया उन्होंने। 10वां है कि नृत्य गान आदि से दूर रहना। नृत्य गान आदि से दूर रहना, मैंने गाना बजाना, डांस प्रोग्राम, इस सब से दूर रहना। अब बताओ जरा, ये सारे जब आप अपना लोगे तो बताओ आपके अंदर तृष्णा रहेगा, नहीं रहेगा ना, सब नष्ट हो जाएगा और आप आराम से निर्वाण को प्राप्त कर सकते हैं, है ना। ये बात उन्होंने बताया था दोस्तों, ठीक है। आइए दोस्तों नेक्स्ट हम लोग देखना चाहें तो ऐसा कुछ मिलेगा, इसको मिटाते हैं दोस्तों। ये गौतम बुद्ध की कुछ कहानियाँ हैं दोस्तों, बहुत लंबे चौड़े हैं, ठीक है, पर लुसेंट जो दिया है उतना ही हम बात कर रहे हैं दोस्तों, उससे ज़्यादा नहीं कर रहे हैं, ठीक है ना। जो लुसेंट ने कहा, मेरा लक्ष्य है दोस्तों कि सिर्फ लुसेंट को अच्छे से रिवीजन कर देना, लक्ष्य यही रखें दोस्तों, ठीक है, लुसेंट को रिवीजन अच्छे से करना है। अब ध्यान देना दोस्तों, क्या है कि उन्होंने 10 तो रास्ता बताया था सरल, 10 शीलों पर बल दिया था उन्होंने, जो कि 10वां आपने देखा। कहा है कि भिक्षुओं के लिए 10 शील मानना अनिवार्य था। जो लोग भिक्षु थे उन लोग को 10 शील मानना अनिवार्य था, लेकिन जो लोग गृहस्थों के लिए केवल प्रथम 5 शील, जो लोग गृहस्थ थे 10 उन्होंने शील बताया था दोस्तों। तो गृहस्थ लोगों के लिए कितना अपनाना था इसमें, 5। और जो लोग भिक्षु थे, ठीक है, भिक्षुक थे लोग, उन लोगों को 10वां अपनाना था दोस्तों, ठीक है, 10वां अपनाना था, ठीक है ना, वो अपनाना अनिवार्य था, 10 शील मानना अनिवार्य था दोस्तों। अच्छा, अब इसमें ये बात उन्होंने कहा दोस्तों आगे चलकर कि बुद्ध ने मध्यम मार्ग यानी मध्यमा प्रतिपद का उपदेश दिया। इन्होंने एक मध्यम मार्ग का भी उपदेश दिया था, ठीक है, मध्यम मार्ग का उपदेश दिया था, बुद्ध ने मध्यम मार्ग का उपदेश दिया था। वो कौन सा उपदेश था मध्यम मार्ग में, है ना। जब उनकी कहानी पूरा मिलेगा ना दोस्तों तो मालूम चलेगा, है ना। लुसेंट में थोड़ी सी बात दे रखा है, बस मध्यम प्रतिपद का उपदेश दिया था। अनिश्वरवाद के संबंध में बुद्ध जो है बौद्ध धर्म एवं जैन धर्म में समानता है। देखो दोस्तों, अनिश्वरवाद के संबंध में पूछा जाए, अनिश्वरवाद के संबंध में बौद्ध धर्म, इस संबंध में ना बौद्ध धर्म, अच्छा, एवं जैन धर्म, एवं देकर क्या लिख देंगे, जैन धर्म। ध्यान रखना दोस्तों, इन दोनों धर्मों में ना, यानी बौद्ध धर्म और जैन धर्म, इन दोनों धर्मों में अनिश्वरवाद के संबंध में समानता देखने को मिला है दोस्तों, ठीक है, समानता है। जातक कथाएं प्रदर्शित करती हैं कि बोधिसत्व का अवतार मनुष्य रूप में भी हो सकता है। जातक कथा में ये बात बताया गया है दोस्तों, जातक कथा में ये बात कहा गया है, क्या कहा गया है कि बोधिसत्व का जो अवतार है मनुष्य, जातक कथाएं प्रदर्शित करती हैं। क्या बताया है दोस्तों, सुनिए फिर से, जातक कथाएं प्रदर्शित करती हैं कि बोधिसत्व का अवतार, जातक कथा से क्या प्रदर्शित होता है कि बोधिसत्व का जो अवतार है, अवतार मनुष्य रूप में भी हो सकता है। बोधिसत्व का अवतार किस रूप में हो सकता है, मनुष्य रूप में भी हो सकता है।
ठीक है, मनुष्य रूप में भी हो सकता है तथा पशुओं के रूप में भी। तो एक बात बताओ, मनुष्य एवं पशु दोनों के रूप में हो सकता है। पशुओं, मनुष्य एवं पशुओं दोनों के रूप में बोधिसत्व का अवतार हो सकता है। बोधिसत्व का अवतार हो सकता है दोस्तों। वो मनुष्य में भी जन्म ले सकता है या पशुओं में जन्म ले सकता है। ये बौद्ध धर्म का अपना मानना है दोस्तों, ठीक है। तो बोधिसत्व के रूप में पुनर्जन्मों की दीर्घ श्रृंखला के अंतर्गत बुद्ध ने शाक्य मुनि के रूप में अपना अंतिम जन्म प्राप्त किया दोस्तों। किंतु इसके उपरांत मैत्रेय तथा अन्य अनाम बुद्ध अभी अवतरित होने शेष हैं। सर्वाधिक बुद्ध मूर्तियों का निर्माण गंधार शैली में किया गया। दोस्तों ध्यान रखना, बुद्ध का जो मूर्ति बना है, बुद्ध का जो मूर्ति बना है दोस्तों, सर्वाधिक किस शैली में बना है? सर्वाधिक मूर्ति, बुद्ध का जो मूर्ति बना है, पर वो सर्वाधिक पूछा जाए, सर्वाधिक मूर्ति किस शैली में बना है? तो शैली का नाम क्या होगा दोस्तों? किस शैली में बना है, जल्दी से बताइए, कमेंट करिए तो आप लोग। तो गंधार शैली में। कौन सा? गंधार शैली में बना है दोस्तों, ठीक है, गंधार शैली में बना है। लेकिन बुद्ध की प्रथम मूर्ति संभवतः मथुरा कला में बनी थी। कहा जाता है कि बुद्ध की जो प्रथम मूर्ति थी ना दोस्तों, प्रथम मूर्ति वो मथुरा कला में बनी थी, मथुरा कला में। ये संभवतः बताया गया है दोस्तों कि बुद्ध की जो प्रथम मूर्ति थी वो मथुरा कला में बना है ना, बनी थी दोस्तों, बनी थी, ठीक है। चलिए अब हम लोग देखेंगे दोस्तों इस वीडियो में इतना ही रहने देते हैं, ठीक है। फिर हम लोग मिलेंगे दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, और उसमें हम लोग एक के वीडियो में पूरा कोशिश करेंगे कि कंप्लीट हो जाए दोस्तों, ठीक है। तो बहुत हम लोग का नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट हो जाएगा। तब तक के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।